नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 0.5 में। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सवाल को और उम्मीद करते हैं आप पिछले वाला जितना भी सवाल है उसको आप बना चुके होंगे और सीख भी चुके होंगे साथ में। अगर नहीं तो अभी नोटबुक पेन उठाइए और पिछला सवाल को कंप्लीट कीजिए और अगले सवाल को भी बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यही तो गौर करने वाली, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब क्रम में होना चाहिए। मान लीजिए अभी हमने यहाँ 3 लिखा, तो क्रम से अगर आगे बढ़ेंगे तो 4 लिखेंगे, 4 लिखे हैं तो 5 लिखेंगे, अब 6 लिखेंगे, यही तो क्रम है ना। तो इसी तरीके से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। अब क्या होगा, अब जो हम दो संख्या लिख लिख के जो गुना करते हैं तब तो दिन बीत जाएगा, पता चलेगा सवाल भी नहीं बना। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ये समझ गए। अब क्या करेंगे, हमको दूसरा संख्या भी तो निकालना है। तो आप देख रहे थे जैसे 3 और 4 एग्जाम्पल लिए थे, यदि हम इसको मान लेंगे तो अगला संख्या कैसे हमको प्राप्त होगा, तो 1 जोड़ने से प्राप्त होगा। इसीलिए हम ये यदि x माने हैं तो लगातार में दूसरा क्या आएगा, तो x प्लस 1 लिखते हैं उसी को। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। अब यहां से कर रहे हैं दोनों उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं आप प्रश्न से, तो प्रश्न से वर्गों का योग तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365 के ही तो बराबर होगा। तो इसीलिए पहला संख्या का स्क्वायर और जोड़ दूसरा संख्या का स्क्वायर, यही वर्गों का स्क्वायर बराबर 365। अब क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कैसे आप हल कीजिएगा, तो इसके लिए इसको a समझिए प्लस b समझिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो इस सूत्र पर क्या करेंगे, हम लगा देंगे इसको, तो ये आएगा a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 से 1 को गुना कीजिए 2 हुआ और x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा बराबर 365। एक्स स्क्वायर को दोनों तो सेम चीज है ना, ये भी 1 है इसके पीछे भी 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 2x और 1 को उधर ले जाइए तो क्या होगा, घटेगा। अब घटेगा तो क्या लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे 364। अब इस 364 को इधर ला लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसमें देखिए एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें 2 कॉमन है सब में, तो 2 आप कॉमन कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस ये जो इसका कीजिएगा तो कितना आएगा 150, और उसमें क्या जोड़िए 300 हो जाएगा और 32 उसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा 182। 182 बराबर 0। 2 यदि गुना में है तो ये उधर ले जाइएगा तो भाग बनेगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इसको देखिए ना, गुना करने पर आपको इतना हो जाएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3। ओके, फिर आप इसको क्या कीजिए, a और c को गुना कीजिए, तो इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 है। 182 को 1 से गुना करेंगे तो 182 ही होगा। फिर इसका फैक्टर कर लीजिए, अभी तो तुरंत किए थे 182 का, 13 और 14 के बीच में आएगा, तो इसमें 2 से लगाइए, 2 9 18
और 1 हो गया, फिर 7 से 13 सत्ते 91, 7 दूना 14 और 13 में से 14 में से 13 घटाइएगा तो 1 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या दीजिए 14 देंगे और क्या देंगे 14 तो लिख दिए, इसमें से 13 को घटाइएगा तभी तो 1 बचेगा ना। फिर यहाँ x लगा देंगे -182 बराबर क्या बचा 0। अब यहाँ क्या कीजिए x से दोनों को गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इस दोनों के बीच में क्या कॉमन कर सकते हैं, सोचिए तो क्या कॉमन कर सकते हैं, x मिल रहा है और इस दोनों में 13 मिल रहा है, तो आराम से इसमें से x निकालिए तो x प्लस 14 बचेगा, माइनस 13 निकालिए तो x प्लस 14 बचेगा बराबर 0। तो ये बाहर वाला और ये बाहर वाला एक साथ लिखिए, x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर जब 0 लीजिएगा तो x बराबर होगा 13 और x प्लस 14 बराबर 0 लीजिएगा तो x बराबर आएगा -14। अब यही दोनों संख्या आंसर मत लिख दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये देखिए माइनस में है और ये क्या चीज में है प्लस में है। आपको क्या निकालना है, लगातार निकालना है ना, तो माइनस में तो लिखना है नहीं, क्योंकि हमको धनात्मक को लेना है और ये है कौन सा ऋणात्मक संख्या है, तो इसीलिए पहला धनात्मक होना, ये आपका राफ वर्क है, ठीक है, ये आपको दिमाग में ये चीज चलना चाहिए। तो यहां लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x माने हैं और x बराबर आया है 13। तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि दूसरा होगा 13 प्लस 1, यही तो 14 आएगा ना, क्योंकि लगातार में तो हम एक ही बढ़ते हैं ना, तो इसलिए जब ये 13 आया तो ये 14 होगा। आप दोनों को गुना करके तो देख लीजिए, बिल्कुल आएगा। इसका सबसे पहले वर्ग कीजिए और इसका भी वर्ग कीजिए और दोनों को जोड़िए तो यही होगा 365 के बराबर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा।